हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। इसके अंदर हम आज जो लेक्चर पढ़ रहे हैं दैट इज 31 लेक्चर। ये एक ऐसी सीरीज है जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है और उसके अंदर वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि प्रीलिम्स 2025 में आने की संभावना है। 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पर यहाँ पर एक झोल है। ठीक है, ये 1.5 साल में आपको बता रहा हूँ, पर मैं आपको धीरे से 2 साल का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। ठीक है सर, तो फिर यहाँ पे हमको बता क्यों रहे हैं 1.5 साल लिख क्यों रहे हैं? 1.5 साल यूपीएससी को बेवकूफ बनाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी देख रहा है देवराज सर पढ़ा रहे हैं 1.5 ईयर करंट अफेयर, तो उसमें से क्वेश्चन नहीं देना, जो है ना पिछले और 5 महीने पीछे जाके क्वेश्चन दे देंगे। राइट, कहने का मतलब ये है, मजाक अपार्ट, ठीक है, जोक्स अपार्ट, 2 इयर्स के करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज के अंदर 2 साल के करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर दैट 15 मिनट का योगा करते हैं। अभी नहीं, 5:30 बजे सुबह सुबह करने में मजा आता है। राइट, तो लाइव सेशन होगा इसका सुबह 5:30 बजे, सभी बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है, इसका मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर इसके ऊपर लिंक आ जाता है। सब बच्चे देखें और एंजॉय करें। ठीक है, ये योगा सेशन जो है दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट। सिर्फ 15 मिनट का फ्यूल भरो, 15 मिनट के अंदर फ्यूल भरो अपनी बॉडी में, पूरे दिन भर एनर्जाइज रहो। ठीक है, चलो साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 7th। अरे सर 1.5 ईयर करंट अफेयर करा रहे हैं। हाँ, इसके लिए हम ये बता रहे हैं आपको, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसका क्लास जो होता है 11 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, 11 बजे डेली का ये क्लास चलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज नोन एज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम क्या है सर? ये एक डांस है। इस डांस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस डांस को है ना लड़कियां ही करती थी, अब लड़कों को भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉलोनियल टाइम पीरियड में इसको बैन कर दिया था, बिकॉज दिस वाज नोन एज देवदासी डांस। कि देवदासी डांस इसको बोला जाता था। ठीक है, इतना पवित्र डांस है। ठीक है, उसको देवदासी डांस बोला था कॉलोनियल पीरियड के अंदर। प्रोस्टिट्यूशन जो डांस करती है ना, वैसा डांस के अंदर बोला गया था, तो इसको बैन कर दिया था कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा एक तरह से ये मेन इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस जो है, 8 क्लासिकल डांस, उनमें से वन ऑफ द डांस है मोहिनीअट्टम। ठीक है, पहले क्या है कि इसके अंदर अभी काला मंडलम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है केरला के अंदर। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा कि भैया अब लड़के भी नाचेंगे, लड़के भी मोहिनीअट्टम कर सकते हैं। राइट, तो बॉयज को भी, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी बिग न्यूज। इतनी बड़ी न्यूज है, देखो देखो यहाँ पर हिंदू के अंदर क्या लिख रखा है, इन द हिस्टोरिकल मूव द केरला काला मंडलम। हिस्टोरिकल मूव है ये। राइट, इन्होंने कह दिया कि भाई अब लड़के भी जो होंगे, जेंडर रेस्ट्रिक्शन इस पे से हटा दिए, अब लड़के भी मोहिनीअट्टम यहाँ पर सीख सकते हैं। मोहिनीअट्टम, तो ये डांस देखो, पहले ये फोटो देखो, सॉरी पहले ये डांस जो है ना दैट इज वेरी वेरी ग्रेसफुल डांस होता है ना, जो ऐसे इसमें तड़क भड़क नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर मेकअप भी ज्यादा नहीं होता है, देखो एलोबरेट मेकअप नहीं है। राइट, और आप देखेंगे तो व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी है इसके अंदर, और व्हाइट कलर की साड़ी के साथ साथ यहाँ पे गोल्डन, अगर आप देखेंगे इसके अंदर गोल्डन जो है कलर भी है इसके अंदर। राइट, साड़ी के अंदर। तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट मेन कलर रहता है, और यहाँ पर जो ब्रोकरेड डिजाइन होता है, ठीक है, वो गोल्ड कलर का रहता है। राइट, और इस तरीके की कुछ ड्रेस होती है। फिर हम देखें भाई, इन्होंने जूड़ा बना रखा है, जुरापिन, जुरापिन भी होता है इसके अंदर। ठीक है सर, ज्वेलरी देखिए, कोई खास ज्वेलरी इसके अंदर पहन नहीं रखे, पर पैरों के अंदर देखोगे तो पैरों में घुंघरू आपने बांध रखे हैं। वो कि एक पैर का तो दिख नहीं रहा, दूसरे पैर का हमको दिख गया घुंघरू। घुंघरू इज देयर। ठीक है, तो घुंघरू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर घुंघरू जो होंगे आवाज करेंगे। ठीक है, तो आवाज जो होते हैं वो रिदम की बेसिस पे आवाज करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का देख लेना वीडियो, मजा आ जाएगा। यूट्यूब के ऊपर मोहिनीअट्टम डालकर देखना, मजा आ जाएगा डांस देखने। और यहाँ पर देखो, अरे सर यहाँ पर ये क्या लगा रखा है, ये आप देखेंगे तो इन्होंने एक तरह से फूलों की माला जो होती है ना, गजरा का फूल जो होता है, ठीक है, वैसा कुछ लगा रखा है सर पे, और उसका जूरा पिन इसके अंदर इस तरह से बना रखा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से कॉस्ट्यूम हो गया। इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में कॉस्ट्यूम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, विद व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट बीइंग द प्रिंसिपल कलर्स एंड प्रेजेंस ऑफ द गोल्ड कलर्ड ब्रोकरेड डिजाइन इज देयर। ठीक है, देयर इज नो एलोबरेट फेशियल मेकअप, ज्यादा मेकअप यहाँ पर करा हुआ नहीं है। आप देखो लेदर स्ट्रैप के घुंघरू बांध रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऑनर ऑनर एंकल्स पे घुंघरू बांध रखे हैं इस तरह से। राइट, फिर आप देखो मोहिनीअट्टम जो है ना, एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि विष्णु जो थे ना भगवान, वो मोहिनी बन के आए थे धरती पे, और उन्होंने डांस करा था। एक्चुअली क्या होता, आपको पता होगा, समुद्र मंथन हुआ था। माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझो उस डांस की। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से क्या हुआ, मंथन, मैराथन लिख रहा था मैं यहाँ पे। ठीक है, मंथन जो होता है उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर से बहुत सारा अमृत निकला। अब अमृत अगर असुर पी जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी।
है ना। तो असुर को नहीं पिए, तो असुर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए विष्णु जी क्या है, लड़की बनकर आए मोहिनी, और उन्होंने डांस करा। तो असुर तो ये इसके अंदर ही लग रह गए, ठीक है, कि हाँ भाई ये मोहिनी डांस कर रही है इसके अंदर ही, और देवताओं को उसने अमृत पिला दिया, ठीक है। किसको पिला दिया अमृत? देवताओं को अमृत इसके अंदर पिला दिया। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज मोहिनीअट्टम डांस की माइथोलॉजी, माइथोलॉजी ऑफ मोहिनीअट्टम डांस। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज माइथोलॉजी ऑफ मोहिनीअट्टम डांस। तो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर देवता और असुर दोनों ने समुद्र मंथन मिलकर करा था। तो जो भी आता वो आधा आधा बटता, पर अमृत आ गया। अमृत आने से क्या हुआ, अगर अमृत कौन पी लेते, असुर पी लेते तो दिक्कत हो जाती। इसलिए विष्णु भगवान ने सोचा मुझको ही कुछ करना पड़ेगा, तो लड़की बनकर आए मोहिनी, और उनको एक तरह से क्या करा, डेविएट कर दिया। ये कहानी याद रखना, ये पूछी जा सकती है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें, इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। तो ये देखना, फेमाइन डांस ऑफ विष्णु है, ठीक है। रेफरेंस ऑफ मोहिनीअट्टम कैन बी फाउंड इन द टेक्स्ट व्यवहार माला सॉरी एंड घोष यात्रा, राइट। इसके अंदर इसके एक तरह से आप देखेंगे रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ इनके हाथों की मुद्राएं ना, दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाथों की मुद्राएं जो है सिग्निफाई करती है कुछ कुछ, और हाथों की मुद्रा जो है ना, एक लेख है जिसमें लिख रखा है हस्त लक्षण दीपिका नाम से, क्या है, एक लेख है, उसके अंदर पूरा दे रखा है उसके अंदर कि किस तरह से कौन से हाथ की जब आप मुद्रा बनाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, राइट। दे देखो, हस्त लक्षण दीपिका के अंदर 24 एक्चुअली हैंड गेस्चर्स दे रखे, इसको यूज कराया जाता है भारतनाट्यम के अंदर, ओ सॉरी भारतनाट्यम बोल रहा हूँ, मोहिनीअट्टम के अंदर, है ना। फ्यूज आर आल्सो बोरोड फ्रॉम द नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण एंड बालाराम भरतम, ठीक है। इनमें से भी ये हैंड गेस्चर्स जो है वो लिए गए इसके अंदर, और ये हैंड गेस्चर्स यूज करे जाते हैं कहां पर, मोहिनीअट्टम में। चलो तुमको डांस दिखाते हैं। क्या डांस कर रहे हैं? नहीं, ये देखो, अब ये डांस देखो भाई, कितना ग्रेसफुल डांस है ना। कोई जर्क नहीं है, अब्रप्ट जर्क नहीं है, कोई ब्रेक डांस जैसा नहीं हो रहा। नहीं तो कई लोग डांस करते हैं तो ऐसा लगता है लड़ाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो सडन लीप्स, कोई सडन लीप्स नहीं है, एकदम से ग्रेसफुल मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। स्वैगिंग ऑफ हिप्स, इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर। तो इस तरह का डांस है, एक तरह से बहुत ही प्यारा सा डांस है, इसीलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट का देख लो यूट्यूब के अंदर, मजा आएगा, राइट। तो ये देखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेसफुल स्विंग बॉडी मूवमेंट्स विद नो अब्रप्ट जर्क्स और सडन लीप्स। इट लेज एम्फेसिस ऑन द एक्टिंग, ये एक्टिंग के ऊपर इसका एम्फेसिस रहता है। इवन अगर हम कहेंगे अभी इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चलो पढ़ते हैं। पहली चीज है लास्य। लास्य क्या सर? लाश है क्या कोई? मर गया क्या कोई? नहीं। यहाँ पर देखो, शिवजी का होता है तांडव डांस, ये होता है मेल डांस, तांडव, तांडव मचाते हैं शिवजी, है ना। इसी तरह से फीमेल के लिए एक लास्य टर्म यूज करा था, तो जो कि ग्रेसफुल डांस है, बहुत फेमाइन डांस है, ये फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस। तो लड़कों का डांस दैट इज तांडव, शिवजी वाला डांस, लड़कियों का डांस लास्य, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका, दिस इज नोन एज लास्य, इज ए फेमिनाइन aspect of dance. It is characterized by its soft, graceful movements. मोहिनीअट्टम is a lascia dominated dance form. ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए, ये लाइन आ जाए, मोहिनीअट्टम is a lascia dominated dance form, तो हाँ that is correct, ठीक है। और शिव जी करते हैं तांडव, और विष्णु जी लड़की बन के क्या कर रहे हैं, लास्य डांस कर रहे हैं, राइट। त्रिसामा, त्रिसामा का मतलब क्या है, तीनों चीजों का संगम, ठीक है। किसका संगम? आप देखो, एक डांस फॉर्म के अंदर नृत्य होता है, नृत्य मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर डांस, टेक्निकल, पूरा पूरा प्योर डांस है ना। पहली चीज तो ये होता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि नृत्य, एक तो नृत्य हो सकता है पूरा प्योर डांस करके चल जाए कोई, दूसरी चीज होता है नृत्य। नृत्य का मतलब एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, है ना, डांस करते करते एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिव डांस। एक्सप्रेशन यहाँ पे नृत्य के अंदर एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं। और एक होता है नाट्य, नाट्य का मतलब ड्रामा भी कर रहे हैं साथ में, है ना, कोई कहानी भी चल रही है उसके अंदर ड्रामा कर रहे हैं। जैसे ड्रामा होता है ना, जैसे दुखी हो रहे हैं, राइट, जैसे खुश हो रहे हैं, राइट, वो सब चीजें इसके अंदर करा जा रहा है। कोई ट्यून ऐसी चलेगी, सैड ट्यून, तो बिल्कुल ऐसे आंसू ही आ गए, राइट, वो ड्रामा होता है। तो डांस के अंदर या तो आप ऐसे करोगे, नृत्य प्योर डांस करके चले गए, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ऐसे करके पूरा डांस करके निकाल गए। और नृत्य का मतलब क्या है, डांस भी कर रहे हैं और एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। और नाट्य का मतलब उसके साथ साथ ड्रामा भी कर रहे हैं। तो मोहिनीअट्टम के अंदर ये तीनों ही होता है ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज त्रिसमा, तीनों है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर देखो, त्रिसमा इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ द डांस, नृत्य प्योर डांस, नृत्य एक्सप्रेसिव डांस एंड नाट्य ड्रामा, ठीक है। मोहिनीअट्टम डांसर मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ द डांस, दिस इज टू क्रिएट ए हार्मोनियस एंड एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट इज अभिनय। अभिनय का मतलब क्या है? अभिनय का मतलब आर्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ये बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। आप कहोगे सर ये कैसे होता है, तो भाई तभी बोल रहा हूँ 2 मिनट का देख लो, मजा आ जाएगा, राइट। फिर मुद्राज। मुद्राज का मैंने आपको बता दिया किस तरह से मुद्राज। और ताल और लय। ताल और लय मतलब रिदम और टेम्पो, है ना, ऐसे जब छप 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 ऐसे इस तरह से घुंघरू के आवाज। एक्चुअली मैं अभी देख के आऊं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार देख लो। चलो खैर, दूसरी चीज स्टार्ट करने से पहले, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक नया कोर्स इकोनॉमिक्स का लॉन्च करा है बच्चों। देखो मेरे को बहुत दुख होता है जब आप कोई बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर कोई मार्केटिंग का चीज देखकर कोई वीडियो से इंस्पायर होकर उसको ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पर आपको क्वालिटी मिलती नहीं है, ठीक है। फिर आप कहते हैं सर हमारा ये कोर्स वीक है, ये कोर्स वीक हो गया, इकोनॉमिक्स हमारा वीक रह गया, वीक रह गया, और फिर तुमको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लग जाता है, यार मेरे को ही नहीं समझ में आती होगी। जबकि ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट बड़े इजी होते हैं, इनको पढ़ाने का एक तरीका होता है। आप देखिए कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाएंगे तो बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी टीचर आएगा, उसको मतलब नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं कैसा नहीं पढ़ाएं, ठीक है। वो बस अपनी अपनी एक तरह से क्लास लेकर चला जाएगा, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, फिर तीसरे इंस्टीट्यूट में चला जाएगा। उसका दिन में उसको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे पूरा रिसर्च करके, पूरा योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनमें से रिसर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक तरह से टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने क्वालिटी के कोर्स बनाए, पूरे भारत के अंदर ऐसे क्वालिटी कोर्स नहीं होंगे। मैं आपको एक झलक इसकी दिखाना चाहता हूँ। देखो जैसे तुम जाओगे ना, जैसे तुम मतलब इसके अंदर एनरोल करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स के सीरीज का ये कोर्स मिल जाएगा, ये लिंक मिलेगा। लिंक खोलते आपको ये 4 फोल्डर मिलेंगे। 4 फोल्डर में देखो इसके अंदर वीडियो लेक्चर है, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर। अभी हमने इसके अंदर 32 लेक्चर्स तक पहुंचे हैं, ठीक है। 32 लेक्चर्स हमने कंप्लीट करे हैं। इसके अंदर मोर देन 60 लेक्चर्स विल बी देयर। और देखो कितने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। टैक्सेशन की देखेंगे तो 5 लेक्चर के अंदर टैक्सेशन कंप्लीट करा गया है, ठीक है। इसके अंदर देखो बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो अभी भी बचा हुआ है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में 7 लेक्चर्स हमने पढ़ाए। इस तरह से हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं हर चीज को। और इसके साथ साथ आपको एक डेली क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। आप सोच कर देखो, डेली क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से डेली क्वेश्चन जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके डेली क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। जैसे 32 लेक्चर्स हो गए तो 31 लेक्चर्स के डेली क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास है अवेलेबल, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए कि आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवरेज करवा कर दे रहे हैं इसके अंदर। और फिर ये जैसे ये लेक्चर्स आपने ले लिए, ठीक है, इसके अंदर 5 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं डेली के, राइट। जितने टॉपिक रहते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 60 प्लस लेक्चर्स होंगे, सोच के देखो 300 प्लस क्वेश्चन तो आपने इसके अंदर कर लिए। फिर आपकी अलग से टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज जैसे 2 टेस्ट की टेस्ट सीरीज हो गई है इसके अंदर, तो इसके अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं एक टेस्ट के अंदर। और ऐसे हम 15 टेस्ट लेने की सोच रहे हैं, राइट। इस तरह से आप देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। फिर इसका सॉल्यूशन हम ऐसे नहीं करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे कि भैया आप देख लो अपना, नहीं, हम सॉल्यूशन जो है इसके अंदर एक तरह से वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सॉल्यूशंस करवा रहे हैं। ये देखो वीडियो लेक्चर्स, इनके अंदर सॉल्यूशंस हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो समझ कर देखो बहुत क्वालिटी की चीज पढ़ा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप यहाँ पर देखोगे इसी के साथ साथ हम नोट्स आपके यहाँ पर प्रोवाइड करके आपको दे रहे हैं। पूरे पीडीएफ जो है कंप्लीट नोट्स की वो आपको मिल जाएगी। एक बहुत ही सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर साइंटिफिक डायमेंशन में आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इंपॉर्टेंस समझिए, जो हम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझिए, है ना। ऐसे ही बस आपने कोई वीडियो देखा, है ना, कि भैया देखो ऐसे ऐसे हुआ, मोटिवेट हो गए उससे और जाके ज्वाइन कर लिया, ऐसा ना करें। यहाँ आप देखें कि भाई उसमें कैसे कैसे ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं क्या। बहुत ज्यादा अगर आप देखें कमर्शियलाइजेशन चल रहा है एजुकेशन का, मार्केटिंग में पैसा लगा रहा है बस, और कहीं कोई पैसा लगा ही नहीं रहा है, राइट। तो ये इस तरह के हमने सारे मॉड्यूलर कोर्स बना रखे हैं। इथिक्स का भी कोर्स है, मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए पूरा इसको बता नहीं रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का जैसे बताया वैसे इथिक्स के अंदर 50 लेक्चर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसके अंदर कम से कम 70 लेक्चर्स, 70-80 लेक्चर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर ये स्टडीज की अलग से क्लासेस होंगी। तो कम्प्रिहेंसिवली हम आपको कवर करवा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। अभी हम इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 15 अक्टूबर को। तो हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर, बहुत रिसर्च करते हैं, ठीक है। हम हमारा काम यही है बस पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। पर आप कहीं और जाके फंसेंगे, इससे बढ़िया है एक कोर्स लेकर देखो, एक कोर्स ज्वाइन करके देखो, अगर अच्छा लगे तो बाकी कोर्स ज्वाइन करो। हम ये भी नहीं कह रहे कि एक साथ आप अपनी पूरी फीस दे दो, ठीक है। एक बार कोर्स ज्वाइन करो, बहुत ही सस्ते कोर्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताऊं तो ये कोर्स 3700 का है, जिसके अंदर पूरा इथिक्स कोर्स आपका हो रहा है। ये कोर्स है 3000 रुपीज का, जिसके अंदर पूरा इकोनॉमिक्स, हम मीन्स, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, डेली के टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी आप नहीं लेते हैं, आप बेवकूफी करते हैं, कहीं और इंस्टीट्यूट में जाके कहीं फंसते हैं, तो उसमें फिर आपकी ही गलती है। फिर आप किसी को इसके अंदर किसी को आपको बोलना नहीं चाहिए कि यार हमको किसी ने गाइड नहीं करा, राइट। एक एजुकेटर आपके पास बैठा है जो आपके बारे में सोच रहा है, सिर्फ आपकी चीजों के बारे में सोच रहा है।
समझ में आ रहा है? फिर भी आप कहीं और जाके लेते हैं। दुख होता है जब बच्चे बोलते हैं सर हमारा ये कोर्स इसके अंदर इतने बड़े इंस्टीट्यूट में गए, हमने ये पढ़ा तो ये समझ में नहीं आया, आपका ऐसा कोई कोर्स है क्या? फिर मेरे को दुख होता है कि भाई आपने लाखों लाखों 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप बिना देखे इंस्टीट्यूट में लगा देते हैं, फिर वही रहता है। चलिए, अब आपको लग रहा होगा ये मैं अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कह रहा हूं, मैं यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए कह रहा हूं भाई। दिक्कत यही भी है सिस्टम की ये दिक्कत है कि कोई कुछ सही बताने लगता है तो आपको लगता है वो अपने भले के लिए कर रहा है। ऑब्वियसली मेरा भला होगा इसके अंदर, अधिष्ठान है बहुत आगे तक जाएगा, मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े, पर मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी भी प्रोवाइड करना है। बाकी तो अब अपना अपन सेकंड टॉपिक करते हैं, दैट इज लिम्फेटिक फिलेरिसिस। लिम्फेटिक फिलेरिसिस क्या है? ये एक डिजीज है ना। हमारे शरीर के अंदर अगर देखोगे तो नसों का जाल है भाई, नसों का पूरा जाल भरा हुआ है शरीर के अंदर, ठीक है। शरीर के अंदर नसों का जाल है, उसके है ना कभी कहीं कहीं जाल का एक तरह से क्या है कि कंजक्शन होता है, बहुत सारे नसें जो है एक साथ जहां पर मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स, उसको लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं। इन लिम्फेटिक नोड्स के अंदर इनके जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर सूजन आने के कारण लिम्फेटिक फिलेरिसिस यहाँ पर होता है। अभी ये न्यूज में इसलिए बिकॉज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ बायएनुअल नेशनल वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर लिम्फेटिक फिलेरिसिस एलिमिनेशन। हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या करा है, हमने एक तरह से एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन यहाँ पर चलाया है। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो एलिफेंटाइसिस क्या होता है? एलिफेंटाइसिस एक बार इसको है ना एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। एलिफेंटाइसिस आपने देखा होगा, आपका जो है ना किसी का पैर बहुत ज्यादा सूज जाता है, ठीक है, तो उसको एलिफेंटाइसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर नसों का जो जाल है उसके अंदर जो टिश्यूज है वो जब इन्फ्लेमेट करते हैं, वो जब सूजते हैं, तो आप देखेंगे बॉडी पार्ट जो होगा वो भी मोटा हो जाएगा। तो जनरली लिम्स जो होते हैं उसके अंदर ये होता है, और इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाता है देखो, और ये बहुत ही एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है बॉडी पार्ट्स का, स्पेशली लिम्स के अंदर एनलार्जमेंट इसके अंदर हो जाता है, राइट। इससे बहुत ज्यादा पेन होता है, और ये सोशल स्टिग्मा भी है। सोशल स्टिग्मा मतलब किसी के ऐसे पैर होते हैं ना, तो वो ऐसे बोलता है कि भाई देखो ये जो है ना ये पैर आपके, पता है क्यों है? क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम करे होंगे, तो इसके फिर है ना दूर रहने लगते हैं लोग। इस तरह से इसके अंदर सोशल स्टिग्मा भी अटैच है। इसको बोलते हैं एलिफेंटाइसिस, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ये है, ठीक है। एबनॉर्मल लार्ज एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट कॉजिंग पेन, सीवियर डिसेबिलिटी एंड सोशल स्टिग्मा इसके अंदर आप देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन क्यों होता है? बिकॉज एक पैरासाइट है, इसके ऊपर इसका नाम है फिलेरिसिस। पैरासाइट जो है उसका जब वो बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है ना, ठीक है, मॉस्किटोज के थ्रू, तब जाकर ये चीज होती है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना ये लिम्फ्स होती हैं, देखो नॉर्मल वेसल्स ऐसी होती है अपनी, पर लिम्फेटिक फिलेरिसिस के अंदर इस तरह से मोटी हो जाती है, इनके अंदर सूजन आ गया भाई। और इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स जो है अगर मोटी हो जाएंगी, देखो एक एक नस इस तरह से देखो कितनी सारी नसें निकल रही है, ये नोड्स बोलते हैं इसको, लिम्फेटिक नोड्स। और ये जो लिम्फेटिक नोड्स हैं, है ना, ये जब मोटी हो जाएंगी तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। इस तरह से आपका जो भी जिस पर्सन के भी होगा उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है वो मोटा होने लग जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। फिलेरियल पैरासाइट, ये जो जानवर है ना, इसके कारण ये क्या होता है, ये डिजीज होती है, और ये जानवर जो होता है मॉस्किटोज के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर फैलता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर एलिफेंटाइसिस इज द एनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ द लिम्स और द बॉडी पार्ट ड्यू टू टिश्यू स्वेलिंग। टिश्यू स्वेलिंग के कारण ये होता है, टिश्यूज में सूजन आ जाती है, तो पूरे पैर के अंदर फिर सूजन आ जाती है, राइट। अब देखो, इन्फेक्शन अकर व्हेन द फिलेरियल पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू मॉस्किटोज, जैसे मैंने आपको बताया। द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो बाइट। एक पर्सन की हो रही है, मॉस्किटो ने इसको काटा तो दूसरे पर्सन के भी हो गई। व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन हु हैज लिम्फेटिक फिलेरिसिस, माइक्रोस्कोपिक वॉर्म सर्कुलेटिंग इन द पर्सन्स ब्लड जो होता है वो एक तरह से मॉस्किटो के अंदर आता है, और मॉस्किटो फिर आपके अंदर भेज देता है। इस तरह से ट्रांसमिशन इसका हो जाता है। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको खाएगा तो वो आपके अंदर ब्लड के अंदर क्या कर देगा, इस वॉर्म को, माइक्रोस्कोपिक वॉर्म जो कि पैरासाइट की फॉर्म के अंदर है, ये आपके लिम्फ वेसल्स के अंदर जाते हैं, और लिम्फ वेसल्स के अंदर जाकर वो बड़े बड़े हो जाते हैं। अब बड़े बड़े हो जाते हैं जिससे कि आपकी लिम्फ्स के अंदर सूजन आ जाता है। एंड अडल्ट वॉर्म्स लिव फॉर अबाउट 5 to 7 ईयर, 5 से 7 साल के अंदर फिर वो जीवित रहेगा उसके अंदर, राइट। द अडल्ट वॉर्म्स मेट एंड रिलीज मिलियंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स नोन एज माइक्रोफिलेरी इनटू द ब्लड। और ब्लड के अंदर पूरा का पूरा जो होता है, इनका रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है, और ये रिप्रोड्यूस होके एक साथ बहुत सारा इसके अंदर ब्लड के अंदर आपके ब्लड के अंदर ये
जो इंसेक्ट होगा, ये वॉर्म होगा, वो आपके पूरे ब्लड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया ने एक सौगंध खाई है, क्या सौगंध खाई है कि 2027 तक हम इस बीमारी को क्या कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। ग्लोबल टारगेट कुछ और है, ग्लोबल टारगेट है 2030 तक, हमने कहा नहीं हम तो 2027 तक इसको खत्म कर देंगे साहब, खतरनाक बीमारी है, हम इसको टिकने नहीं देंगे। नेक्स्ट इज के शेप्ड रिकवरी। अभी देखिए निर्मला सीतारमन से पूछा गया कि क्या इंडिया के शेप्ड रिकवरी कर रहा है, तो उन्होंने बोला कोई कुछ नहीं कर रहा के शेप्ड रिकवरी, तुम बताओ मेरे को, कोई प्रूफ दो तो बताओ, तुम्हारे पास है कोई प्रूफ, ऐसे उसको बोल दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। के शेप्ड रिकवरी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, जब कोविड-19 आया था ना, तो कोविड-19 के अंदर आप देखेंगे पूरा इकोनॉमिक्स चेंज होके रख दिया, कर दिया इसने, ठीक है। पहले तो क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगा तो सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो एक साथ बंद हो गई, ठप पड़ गई, ठप पड़ गई इंडस्ट्रीज, राइट। और आप देखेंगे स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वो इंडस्ट्रीज जो कि क्या है, जो कि मतलब जिसके अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी जैसे, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। ट्रैवल इंडस्ट्री थी, ट्रैवल तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, राइट। फूड इंडस्ट्री थी वो भी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, जैसे कोविड चला गया और इसके साथ साथ सारी इंडस्ट्रीज खत्म हुई है ना। अब जैसे कोविड चला गया, कोविड ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, तो जाता हूं, तो अब कुछ इंडस्ट्री तो ग्रो कर गई है ना, वापस सारी इंडस्ट्री नीचे गई थी, फिर कुछ इंडस्ट्री तो ग्रो कर गई और कुछ ग्रो नहीं कर पाई, उनको अभी तक लॉस ही हो रहा है, ठीक है, वो लॉस में चली गई बिल्कुल। तो ये जो रिकवरी है कि हमने जब नीचे जाने के बाद वापस रिकवरी करी, ये के शेप्ड की बन रही है ना, के शेप बन रहा है इधर, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से। देखो प्रायर टू कोविड-19 सब ग्रो कर रहे थे, इकोनॉमिक रिसेशन आया, कोविड-19 के बाद सब ठप से गिरे, अब कुछ तो उठ गए और कुछ नहीं उठ पाए, तो ये के शेप्ड बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक के शेप रिकवरी जो हो रही है वो के शेप रिकवरी हो रही है। तो के शेप रिकवरी की क्या डेफिनेशन होती है कि जब डिफरेंट सेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी रिकवर एट स्टार्कली डिफरेंट रेट पे जो होता है वो रिकवर कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज के शेप्ड रिकवरी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर। चलो अब एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, अभी न्यूज में इसलिए बिकॉज नाइजीरिया ने, सोचकर देखो नाइजीरिया जैसे देश ने, जो कि बहुत ही पुअर कंट्री है एक, उसने मेनिंजाइटिस का क्या है वैक्सीन तैयार कर लिया। और मेनिंजाइटिस के अंदर 5 डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स होते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने देखे तो उसके अलग अलग स्ट्रेन यहाँ पर आ रहे थे, राइट। इसी तरह से मेनिंजाइटिस बीमारी जो है उसके 5 स्ट्रेन्स होते हैं, उन 5 स्ट्रेन के लिए 5-in-1 वैक्सीन इन्होंने बना ली। तो दैट इज अ वेरी बिग न्यूज कि नाइजीरिया ने इस तरह की वैक्सीन बना ली। तो मेनिंजाइटिस क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो नाइजीरिया हैज टेकन ए हिस्टोरिक स्टेप इन फाइट अगेंस्ट द मेनिंजाइटिस, बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, अरे बाप रे, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू हाईली इफेक्टिव वैक्सीन। और मैन 5CV है इसका नाम, और ये जो है रिकमेंडेड बाय द WHO है एंड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द 5 स्ट्रेन्स ऑफ द मेनिनगोकोकस, ठीक है। मेनिनगोकोकस क्या है, एक तरह से ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके कारण ये मेनिंजाइटिस बीमारी जो है ये फैलती है, ठीक है। तो देखो इट इज प्रीडोमिनेंटली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरिया और वायरल इंफेक्शन के अंदर ये होती है। अब देखो क्या करें कि सर खोल दो पहले, ठीक है सर, सर खोल दिया हमने। इसके बाद सर के अंदर देखेंगे तो सर के अंदर आपको ब्रेन नहीं दिखेगा, क्यों सर, इसके अंदर ब्रेन ही नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखा, इसमें दिमाग ही नहीं, अपन ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं दिमाग है, पर दिमाग के ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है, बिकॉज आपका दिमाग बड़ा सेंसिटिव है, तो उसको बचाने के लिए प्रकृति ने आपको बहुत सारी लेयर लगा कर रख रखी है। पर कभी क्या कभार क्या होता है, इस लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और दैट इन्फेक्शन इज नोन एज मेनिंजाइटिस, उसको मेनिंजाइटिस अपन इसके अंदर बोलते हैं। तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के कारण मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, राइट। और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस है, उसके नाम मैं अभी आगे चलकर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर जो ये प्रोटेक्टिंग मसल्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग मसल्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक तरह से सूजन आ गई है, यहाँ पर भी सूजन आ रही है, दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस, इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड और ब्रेन को जो कवर करके है, इनके अंदर जब सूजन आ जाती है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इसके, इनके अंदर जब सूजन आ जाती है तो ये क्या होता है, इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सूजन जनरली वायरस के कारण, कोई वायरल इंफेक्शन के कारण या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण आती है। ऐसा भी हो सकता है कि सर में चोट लग गई हो, ऐसा भी हो सकता है कैंसर का पेशेंट हो, उसके कारण भी मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, उसके कारण भी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, राइट। देखो सिम्टम्स देखो भाई, बहुत तेज सर में अगर ऐसा होगा तो बहुत तेज सर में दर्द होगा,
दैट इज, है ना, सर में दर्द होगा, बहुत ज्यादा फीवर होगा, स्टिफ नेक, नेक के अंदर अकड़न होगी, कंफ्यूजन और डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी होगी। सर ये तो अभी भी हमको हो रहा है, ये हो रहा है, ये तुमको एंजाइटी डिप्रेशन के कारण हो रहा है, ठीक है, ये मेनिंजाइटिस नहीं हो रहा है तुम्हें, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सिम्टम्स क्या क्या है इसके। फिर ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस करते हैं, जैसे कि मेनिनगोकोकस, ठीक है, निमोनोकोकस, हीमोफिलस, ये सारी बैक्टीरियाज जो हैं, ठीक है, ये सारे बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करते हैं, इसका एक तरह से इस बीमारी का कारण है। दे स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और थ्रॉट सीक्रेशन। मान लीजिए एक पर्सन के हो रहा है तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और थ्रॉट सीक्रेशन के थ्रू ये क्या होता है, ये बीमारी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज सी ग्रासेस। तो देखिए सी ग्रासेस इसलिए न्यूज के अंदर है बिकॉज मालदीव्स के अंदर, अब मालदीव्स देखोगे तो एक आइलैंड कंट्री, इसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1192 आइलैंड्स इज देयर इन द मालदीव्स। और मालदीव्स के अंदर इतने सारे आइलैंड है, इनमें से सिर्फ 200 ऐसे आइलैंड है जिसमें लोग रह सकते हैं। अब लोग रह रहे हैं मस्ती से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सी ग्रासेस बहुत ज्यादा फैल गई है, और सी ग्रासेस बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब पानी के अंदर से दिख रही है सी ग्रासेस। जो कि सी ग्रासेस क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल ओशन के अंदर बेड पे जो लगी होती है ना, दैट इज नोन एज सी ग्रासेस। अब ये इतनी ज्यादा हो गई कि ये दिख रही है आराम से, आप यहाँ पर देखो, यहाँ लोग रह रहे हैं और ये सी ग्रासेस फैली जा रही है। तो आप ये देखेंगे सी ग्रास इज सरप्राइजिंगली 3 टाइम्स मोर लाइकली टू बी फाउंड। जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर 3 गुना ज्यादा हो गई है ये, रेदर देन अनइनहेबिटेड, जहां पर नहीं रह रहे हैं वहां से अगर हम देखें कंपेरिजन में, तो यहाँ पर 3 गुना ज्यादा हो गई है। तो देखो आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखेगा ही नहीं, है ना। मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स के अंदर पानी के अंदर आप देखेंगे घास दिखेगी आपको, सोच कर देखो। और ये सी ग्रासेस जनरली सी बेड पे होती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बट मालदीव्स के अंदर ये काफी ग्रो कर गई है। अब ऊपर से दिख रही है, कोई क्लियर वाटर नहीं दिख सकता मालदीव्स के अंदर, समझ में आ रहा है। तो सी ग्रासेस क्या है अपन इसके अंदर देखते हैं। ये देखो इसके अंदर थोड़े थोड़े फ्लावर्स भी आपको दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि इतने ओशन के बेड के अंदर, सी के बेड के अंदर ग्रासेस बनना, दैट इज नोन एज सी ग्रासेस, और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि आर फ्लावरिंग प्लांट्स दैट ग्रो सबमर्ज्ड इन द shallow marine waters like the bays, lagoons found in the many part of the world from the tropic to Arctic circle, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको इसके अंदर देखना है। इन सी ग्रासेस का अगर आप देखेंगे तो इनकी रूट्स भी होंगी, ठीक है, इनके स्टेम्स भी होंगे, ठीक है, इनकी लीव्स भी होती है, इनके अंदर फ्लावर भी आता है मेन, इनके अंदर सीड भी होते हैं, और सीड वापस जर्मिनेट होकर, ठीक है, वापस क्या करते हैं एक तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, वापस सी ग्रासेस बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी सी ग्रासेस के अंदर होती है, बहुत सारे लोग इस सी ग्रासेस के अंदर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स सी ग्रासेस के अंदर रहते हैं। सी ग्रासेस का प्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी होता है। सर ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, यस। तो सर इसको एक्सप्लेन कर दो। भाई इसको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, कब, हमने तो देखा ही नहीं। ये देखो आप 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, है ना, 7th क्लास की, सॉरी 7th क्लास की एनसीईआरटी 8th चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उसके अंदर, और उसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वो जाकर देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो भी उसको मिस कर रहा है मतलब बहुत कुछ मिस कर दे रहा है, राइट। So they have roots, stems and leaves and produce flowers and the seeds. They inhabit all type of substratas from mud to rock, and they are found extensively in the muddy and the sandy substratas. Seagrass reproduce through both sexual and asexual methods. Sexual और asexual method दोनों से ये seagrasses reproduce होती है. It occurs all along the coastal areas of the India and are abundant in the Pak Strait and the Gulf of Mannar in the Tamil Nadu, however threatened now. अब ये threatened हो गई है, मालदीव्स के अंदर तो ज्यादा ही, ये कुछ ज्यादा ही इनको क्या है, इनको एनकरेजमेंट मिल गया है, तो ये पूरे घरों के अंदर तक घुस जाएंगे अब थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आप देखें थ्रेट टू सी ग्रासेस क्या है कि यूट्रोफिकेशन जो है दैट इज थ्रेट, मतलब कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजें डाल दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, या फिर बहकर आ जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, तो एल्गी जम जाती है वाटर बॉडीज की टॉप के ऊपर एल्गी जम जाएगी, तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, और इसके कारण फिर इनको क्या है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये नहीं जा पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इनको नहीं मिलेगी, तो ये अपना फूड नहीं बना पाएंगे, इसलिए एक बड़ा खतरा है। और आप देखेंगे ओवर फिशिंग, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिल्टेशन, है ना, सिल्टेशन हो गया, मतलब यहाँ पर पूरा गंदगी जो है वो यहाँ पर बेस पे आके हो गई, यही ये रह रहे हैं, फिर इनको गंदगी के अंदर रहना पड़ता है। रिवर जो पानी लेकर आती है उसके अंदर बहुत सारे
जो होते हैं सिल्ट्स होते हैं, सिल्ट्स नीचे जाकर बैठ जाती है तो उसके कारण इनको दिक्कत होती है। ट्रॉलिंग, राइट, बड़े बड़े वो जो ट्रॉलर्स लेकर आते हैं तो पूरा का पूरा इसको उखाड़ देते हैं, डीप ट्रॉलिंग करते हैं, पूरा उखड़ जाता है ये, राइट। पॉल्यूशन, इन सब के कारण क्या है, इन सब के कारण दिस इज थ्रेट टू द ग्रास, सी ग्रासेस, सी ग्रासेस को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सी ग्रासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर नोन एज इकोसिस्टम इंजीनियर, इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं इनको, बिकॉज विच हेल्प मेंटेन वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को अच्छा रखती है, क्योंकि ये जो इंप्योरिटीज होती है उसको ट्रैप कर लेगी, ग्रास है ट्रैप, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे सी ग्रास आई तो सारी इंप्योरिटीज यहाँ रखी और शुद्ध वाटर निकलकर यहाँ पर चला गया, ठीक है। वाटर क्लियरिटी को इंक्रीज करते हैं और बहुत सारी कार्बन को जो है ना स्क्विस्टर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन सिंक भी है ये, बहुत सारी कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ओशियन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और अगर ये नॉर्मल अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखें लैंड पे जो है उससे 35 टाइम्स ज्यादा ये क्या करते हैं, ज्यादा ग्रो करते हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सी ग्रासेस, ठीक है। और दे फिल्टर न्यूट्रिएंट्स रिलीज फ्रॉम द लैंड बेस्ड इंडस्ट्रीज बिफोर दे रीच सेंसिटिव हैबिटेट लाइक द कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स तक पहुंचने से पहले इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकला है उसको साफ करके भेजती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लंग्स ऑफ सी भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ सी। लंग्स क्या करते हैं हमारे, ये भी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था, इम्प्योर ब्लड को के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह से ये भी क्या कर रही है, इम्प्योर वाटर जो है उसको प्योर बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी ग्रासेस प्रोवाइड फूड एज वेल एज हैबिटाट फॉर द फिशेज, ऑक्टोपस, श्रिम्प, इन सबको फूड और हैबिटाट प्रोवाइड करती है। फिर ये लंग्स ऑफ सी भी कहलाती है। दे आर यूजुअली यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर फॉर द सैंडी सॉइल्स। दे प्रोटेक्ट जुवेनाइल एंड स्मॉल अडल्ट फिश फ्रॉम द लार्ज प्रेडेटर्स। बट इनकी संख्या बहुत कम हो रही है भारत के अंदर, तो स्पेशली सारी कहाँ पर उग रही है, सारी मालदीव्स के अंदर ही उग रही है, ऐसा इसके अंदर देखा जा रहा है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर ओनली फ्लावरिंग प्लांट दैट कैन लिव अंडर वाटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये सारा हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट था सब कुछ। तो आप इस क्लास को वापस देखना एक बार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट्स नोट्स बना लो, फिर जब मैराथन सेशंस होंगे, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले संडे को मैंने मैराथन लिया, नेक्स्ट संडे को एक और मैराथन ले लेंगे जिसके अंदर हम यही वीडियोस कंपाइल करके आपको देते हैं। वहां आपको एक चांस मिलता है कि आप बैठकर आराम से पूरा वीडियो देख सकते हैं, है ना, 5-6 घंटे बैठने की आदत मिल जाएगी, और शॉर्ट नोट्स से भी शॉर्टेस्ट नोट्स आप बना सकते हैं। ऐसे नोट्स, शॉर्टेस्ट नोट्स का मतलब ऐसे नोट्स जो एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सके, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you. Hello everyone, I welcome you all at अधिष्ठान IAS। अधिष्ठान IAS में आपका स्वागत है। आज ये पर्टिकुलर वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिन्होंने कई बार यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे दिया है, बट अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली है। वो अपने जीवन के बेशकीमती साल जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी के अंदर लगा चुके हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी अभी तक वो सक्सेस के पास नहीं पहुंच पाए। आज आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, बेशक आप बहुत मेहनती हैं, बेशक आपने हर वो चीज ट्राई करी है जिससे कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाए, और आपने पूरा अपना मेंस का प्रिपरेशन भी करके रख रखा है कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकलेगा तो मेंस की पूरी तैयारी आपके पास होगी। आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर रखे होंगे, आपने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ के अंदर, बट अभी तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। इसके कारण आपको बहुत दुख होता होगा। आपका ये दुख एज ए टीचर मैं समझ सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसके अंदर आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। घर वालों का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, सब ये सोच रहे हैं कि भाई ये अभी तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी क्लियर नहीं कर पाया है। बच्चों, आप बहुत मेहनती हो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसके साथ इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ऐसी रह रही है जिसके कारण आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे। आज मैं इस वीडियो के अंदर वही 2 गलतियां आपको बताऊंगा। आज 2 बड़ी गलतियां आपको बताऊंगा जो सभी स्टूडेंट्स यहां पर करते हैं, और एक बार नहीं, पहले साल भी करी आपने, फिर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, फिर आपने वापस वही गलती करी है, फिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता, फिर आप वही गलती रिपीट कर रहे हैं। और ये गलती को रिपीट होने से रोकना होगा हमें, तभी जाकर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर होगा। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, फिर मैं अपनी बात आगे रखूंगा। आज थोड़ी बात दिल से होने वाली है। एक बार एक इंसान होता है, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी गलती करता है, और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। वो भगवान के पास जाता है, भगवान से कहता है, भगवान मुझे एक जीवन और दे दे, मैं इस जीवन के अंदर बिल्कुल गलतियां नहीं करूंगा।
भगवान उसको एक जीवन और दे देता है, पर भगवान हंसते हुए उसको वो जीवन देता है। वो सोचता रहता है कि भगवान हंसा क्यों है। जब वो आता है इस जीवन के अंदर तो वो सेम वैसी ही गलतियां रिपीट करता है जैसे कि पिछले जीवन में करी थी। तब उसे वापस वो भगवान के पास जाता है, भगवान से कहता है भगवान मेरे से गलती हो गई, वापस वही, बट मुझको तू एक जीवन और दे दे। भगवान हंसता है, बोलता है कि मैं तुमको एक जीवन और दे दूंगा, बट उसमें भी तुम सेम मिस्टेक्स करोगे। मेरे कहने का क्या मतलब है, ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि आप भी वही गलतियां, वही दो बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं, और वो गलतियां अगर नहीं टूटेगी तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं, आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ते बहुत हैं, मैंने कहा आपको आप मेहनती बहुत है, नो डाउट अबाउट दैट, बट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। क्या आपको पता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 5000 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे सॉल्व, और 5000 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करके उनका एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि कहां पर आप गलत हैं, तब जाकर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कमरे में घुसने के लायक होते हैं। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक युद्ध है, युद्ध लड़ने से पहले उसकी तैयारी करी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास तलवार का युद्ध लड़ना है आपको, तो आप पहले काठ की तलवार से युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे। काठ मतलब लकड़ी की तलवार से युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे। उस तलवार में कोई खतरा नहीं है, वो तलवार अगर आपके लग जाती है तो आपका खून नहीं निकलता है, वो आपको कई मौके देती है कि देखो अपनी गलती ऐसे सुधारो तुम। बट जब आप युद्ध में होते हो, और प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा युद्ध है जो आपको लड़ना है, जब आप युद्ध के अंदर होते हो, जब आप ग्राउंड में होते हो, तो आप देखेंगे कि आपकी तलवार लोहे की है और सामने वाले की तलवार भी लोहे की है, और अब जिंदगी आपको मौका नहीं दे रही है। अगर वो तलवार आपके लगी तो खून निकलेगा, अगर वो तलवार आपके पेट को चीर देगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रीलिम्स में गलती करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपकी लाइफ की। एक छोटी सी सिली मिस्टेक, मतलब आपके 2 मार्क्स तो गए हैं, उसके साथ साथ आपके नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर हो गई है। हो सकता है कि वो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने से रोक ले। मैं चाहता हूं कि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें कि वो गलतियां आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रिपीट ना करें। आपने पढ़ाई बहुत कर चुके हैं। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कितनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, आप कितनी बार रमेश सिंह पढ़ चुके हैं, आप कितनी बार एनसीईआरटीज पढ़ चुके हैं। कभी वो दिन नहीं आया है कि आप बैठकर डेली के क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैं चाहता हूं कि आप इस विशियस साइकिल को तोड़ना है आपको, तो आप इस गलती को सुधारें। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती है वो है आपकी लाइफ स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड। देखिए संसार के अंदर जो भी वस्तु हैं कहीं ना कहीं नेचर ने उनको प्रोड्यूस करा है। ये जो हमारी बॉडी है ये भी नेचर ने ही दी है, और नेचर की एक खास बात है कि वो हर चीज के लिए एक रूल सेट करता है। आप देखेंगे आग का रूल क्या है, कि आग का रूल है कि ये क्या है, इसके अंदर एक ऐसा नेचर है कि इसका जलने का नेचर है। पानी का रूल है कि पानी प्यास बुझाएगा। इसी तरह से इंसानों के भी कुछ रूल है। इंसान की बॉडी दी है तो बॉडी को एक रूल के हिसाब से चलाना है। अगर आप अपनी बॉडी को एक रूल के हिसाब से चलाएंगे, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी कर लेंगे जो कि प्रकृति चाहती है, तो प्रकृति विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। तब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार होगा, तब आप उस ऊर्जा को, उस एफिशिएंसी को यूज कर सकेंगे अपने डेली एक्टिविटीज के अंदर। तब आप सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे डेली के। तब आप सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़कर नहीं थक जाएंगे, आप 4-5 घंटे पढ़ लेंगे पर आपके थकान महसूस नहीं होगी। और इस चीज को साइंटिफिकली कहा गया है बायोलॉजिकल क्लॉक। प्रकृति ने आपकी बॉडी को इस तरह का बना रखा है कि आपका हर चीज का टाइम बिल्कुल सेट है। अगर आप उस टाइम से उलट कुछ करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू, वो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस करेगी। मैं पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को सुधारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं आपसे। आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4:24 से स्टार्ट होता है सुबह, और 5:12 तक चलता है। ये ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर प्रकृति क्या कर रही है, सभी प्रकृति की जो भी बनाई हुई चीजें हैं, चाहे से वो पेड़ हो, चाहे से वो फूल हो, चाहे से वो कलियां हो, सब खिलते हैं, सब उठ रहे हैं। एक बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। इस पॉजिटिव एनर्जी को प्रकृति आपको देना चाहती है पर आप ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी साइकिल बिगाड़ रखी है। आप रात को लेट तक सोते हैं और सुबह फिर लेट तक उठते हैं, और इसके कारण आपका पूरा दिन जो है अगला दिन वो खराब होता है। आप सिर्फ 3 या 4 घंटे में थक जाते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप मेडिटेशन करें तो प्रकृति आपको बहुत सारी एनर्जी देगी, आपकी पूरे शरीर के अंदर एनर्जी का संचार हो जाएगा, और फिर आप अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो ये 2 बड़ी मिस्टेक्स यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट और सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं करते हैं।
और उसके कारण आपको अपना एक पूरा का पूरा 1.5 साल गंवाना पड़ जाता है। कितनी गलत बात है बच्चों, हमको अपने अंदर सुधार करना चाहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। पर मुझे ये भी पता है कि यहां पर सुधार करना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए हमने एक प्रीलिम्स का एक बहुत ही इनोवेटिव कोर्स निकाला है। देखिए ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह के अंदर आप फंस गए तो आप कभी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप देख ही रहे हैं 3-4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बट आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। आप खुद से पूछिए, क्या आप ये 2 बड़ी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं? आप खुद से पूछिए कि क्या आपने एमसीक्यू सॉल्व करें? आप सिर्फ पढ़ते रह गए हैं बच्चों। पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, नो डाउट अबाउट दैट, पर एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगती है। आप स्टार्ट भी करें कई बार कि आज से हम रोज 10 एमसीक्यू करेंगे, पर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाते हैं। 4-5 दिन आप करते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज टू ऑब्वियस। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप नहीं कर पा रहे हैं उसको। इसी चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालने के लिए हमने एक बहुत ही इनोवेटिव बैच स्टार्ट करने का सोचा है। एक ऐसा बैच जो आज तक यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में कभी आपने नहीं देखा होगा। एक ऐसा बैच जिसके अंदर टीचर आपको सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ रहेगा। एक ऐसा बैच जिसके अंदर आप पूरे डिसिप्लिन्ड मैनर में होकर पढ़ेंगे। एक ऐसा बैच जो आपको प्रीलिम्स के बहुत करीब ले आएगा। ऐसा बैच जो आपकी ये 2 बड़ी गलतियां जो हैं उनको बिल्कुल सही कर देगा। आपको इन 2 बड़ी गलतियों में से निकलने के लिए एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। वी विल प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस। और इसके अंदर जब आप इस बैच के बारे में सुनेंगे और इस बैच के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करके हम ये बैच निकालने वाले हैं। ऐसा बैच जो आपकी ये 2 बड़ी गलतियां जो हैं उनको बिल्कुल सही कर देगा। आपको इन 2 बड़ी गलतियों में से निकलने के लिए एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। वी विल प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस। और इसके अंदर जब आप इस बैच के बारे में सुनेंगे और इस बैच के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करके हम ये बैच निकालने वाले हैं। इस बैच की शेड्यूलिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो शेड्यूलिंग है ये मैंने आपके लिए प्लान करी है, जिसमें आपको 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा। 5:30 से 5:45 AM तक हम सिर्फ 15 मिनट का एक पावर योगा करेंगे। ये योगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकृति जो आपको एनर्जी दे रही है उसको लेना आपको आना चाहिए। ये प्रकृति से एनर्जी मांगने का एक तरीका है। इसके बाद 7 से 9 बजे तक हम एमसीक्यू का क्लास लेंगे, जिसके अंदर ये लाइव क्लास रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। ये हर दिन ये क्लास रहेगा, 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का क्लास। इसके बाद इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा एमसीक्यू कैसे आपको सॉल्व करना था, वो क्या आपका आंसर है, वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस होगा। एक शेड्यूलिंग करा जाएगा सब्जेक्ट वाइज, किस दिन कौन से टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व होंगे। आप पढ़ चुके हैं चीजों को सारी, बस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और फिर ठीक 12 बजे आपको एक एमसीक्यू टेस्ट हम देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसके अंदर जीएस के 30 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस आपकी कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। उन 30 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स के अंदर स्टार्टिंग में, और फिर ये टाइम हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और जो 2 कॉम्प्रिहेंशन है आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं, और बाकी के जो मिनट्स बचते हैं उसके अंदर आप अपने एनालिसिस करिए। आप वापस से उन क्वेश्चंस को पढ़िए, आप देखिए कि क्या क्या हमने कुछ गलत करा है कि नहीं करा है। इसके बाद इन्हीं क्लासेस का आपका डिस्कशन होगा, जो कि आपका 5 बजे डिस्कशन होगा। शाम को 5 बजे जब इस टेस्ट का डिस्कशन होगा तब आपको अपनी असली गलतियों का पता चलेगा। और इसके बाद लास्ट के अंदर हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको या तो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे या फिर हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा दिन शेड्यूल होगा। इसके अंदर बहुत सारा टाइम आपको मिल गया अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी। आप पढ़ बहुत लिए हैं, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। अब बात पढ़ने की नहीं रह गई है, अब बात है सॉल्व करने की क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा दिए हैं, और मोर देन 50 क्वेश्चंस। ये बैच जो होगा दैट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर, और 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। नवंबर चलेगा, दिसंबर चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यू हैव मोर देन 150 डेज। हम 150 डेज से हमारे पास ज्यादा है, या फिर हम मानकर चलें कुछ छुट्टियां भी होंगी तो 150 डेज आपके पास हैं। और 150 डेज के अंदर आप हर दिन जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आप 9000 क्वेश्चन कर चुके हैं। और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। अब आप पूरी उस काट की तलवार से आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं।
और सिर्फ यही नहीं, हम आपको बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। हम आपको स्पेशल लाइव क्लासेस देंगे सीसेट के लिए कि आपका सीसेट कंप्लीट हो। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की तो हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके अलावा आपको सीसेट की लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, राइट, जिसमें कुछ टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। रिकॉर्डेड मॉड्यूलर बैचेस के कोर्स दे रहे हैं हम आपको, जिसके अंदर से आपके जो भी टॉपिक वीक है आपको वो करने हैं। इसी के साथ साथ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस आपकी होंगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी लाइव क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत टिपिकल रहता है। आप यहाँ पर देखिए डेली के 60 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप 7000 से 9000 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स के सिलेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है, बिलीव मी। बट इसके लिए मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि बहुत डेडिकेटेड हो। इसके लिए मुझे बहुत सारे अर्जुन चाहिए जिनको मैं प्रैक्टिस करा के बेस्ट बना सकूं। आप लोगों के अंदर अगर डेडिकेशन है, अगर आप ये शेड्यूल को फॉलो कर पाए, तो मैं आपको इस बैच के अंदर इनवाइट करता हूं। मैं आपको इस बैच के अंदर गारंटी देता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत इस बैच के अंदर लगा दूंगा, पर आप मुझे ये गारंटी दो कि क्या आप इसको फॉलो कर पाओगे। बहुत सोच समझ कर इस बैच के अंदर आना। इस बैच के अंदर हम बहुत मेहनत करने वाले हैं और ये एक तरह से आपके लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट होगा ये बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको डिसिप्लिन रहना भी सिखाया जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज करना भी सिखाया जाएगा, आपका एटीट्यूड भी बदलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है तो कितना डेडिकेशन उसके लिए चाहिए होता है, और ये आपकी लाइफ टाइम काम आएगा। और एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो बच्चों, मैं आपको फिर मेंस की भी इसी तरह का कोई बैच स्टार्ट करूंगा। इस बैच की पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बैच जो है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। अब बात आती है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देखें कि 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा और इस बैच का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बैच रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हम बहुत ही डेडिकेटेड सोल्स के लिए कर रहे हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और इसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को यहां पर कैटर कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो अगर आपने कभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो इस बैच के अंदर यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए, इस बैच के अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को हम एनरोल करेंगे। 30 स्टूडेंट्स होते ही ये बैच जो होगा बंद हो जाएगा। और इस बैच के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आई विल लेट यू नो। बट बिफोर दैट, इस बैच की फीस जो होगी, टोटल फीस सिर्फ और सिर्फ 19,500 है। ये 19,500 फीस कुछ नहीं है। जिस तरह की हम मेहनत करने वाले हैं, जिस तरह की इसके अंदर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसके आगे ये 19,500 नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम आपको पूरे मॉड्यूलर कोर्सेज दे रहे हैं। जो मॉड्यूलर कोर्सेज, एक कोर्स हमारा 4-4 हजार रुपए का है, वो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपकी लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। और इन सब से हटकर वो जो बड़ी 2 गलतियां हैं, उन 2 गलतियों को करने से रोक रहे हैं आपको। अगर आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, अगर आप वो 2 गलतियों को ही सॉल्व कर लोगे तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट है। और इसके अलावा आपको इतने सारे फीचर्स और प्रोवाइड करे जा रहे हैं। और ये बातें तो जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हम इनोवेट करेंगे, रास्ता चलते चलते हम बहुत सारी चीजें और भी चीजें इसके अंदर इनोवेट करेंगे। तो ये बैच सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मस्ट ज्वाइन बैच, बट इसके अंदर लिमिटेड सीट है, क्योंकि हम 30 स्टूडेंट से ज्यादा हम भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए 30 ही स्टूडेंट्स बैच के अंदर रहेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। Bye bye, take care and have a nice day.